नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं एक इतना बड़ा जुगाड़ लेकर आया हूं जिसको देखकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। क्या है ऐसा जुगाड़? अभी तक पैनल रिपेयर करने में सभी को परेशानी आती है, सभी को डाउट रहता है कि पता नहीं क्या खराब है। पैनल में कभी CKV लाइन शॉर्ट हो जाती है, कभी स्केलर बोर्ड में DC to DC IC खराब निकलती है, कभी प्रोसेसर खराब, कभी गामा IC खराब, कभी लेवल शिफ्टर IC खराब, कभी मेमोरी करप्ट, कभी मेमोरी IC खराब। अभी तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं जान पाया। सभी अंदाजे से काम करते हैं, या हमें काम करने के लिए पैनल को निकालना होता है। निकाल कर टेबल नहीं है कांच की बड़ी, तो कैसे काम करें? निकालेंगे, निकालना लगाना बड़ा रिस्की काम होता है। काश कोई ऐसा तरीका हमें पता लग जाए कि बिना निकाले हम पैनल को रिपेयर कर पाए। ये मैंने क्या कह दिया? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पता कर पाए कि ये स्केलर है तो स्केलर में लेवल शिफ्टर खराब है, या गामा खराब है, या प्रोसेसर खराब है? क्या ये हम जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे ये? इसके लिए तो हमें पूरा पैनल खोलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैं दिमाग दौड़ाता रहता हूं, नए नए प्रैक्टिकल करता रहता हूं। जैसे आवश्यकता पड़ती है हम प्रैक्टिकल करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, तो सबके सामने ले आते हैं। मैंने भी वो सक्सेस पाली है दोस्तों, जिसकी मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। देखिए, अब आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। ये क्या है इसको तो आप सभी जानते होंगे। ये है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये है पावर सप्लाई, ये भी आप पहचानते हैं। ये है प्रोसेसर, ये भी पहचानते हैं। ये इसके पास में 8 पिन की IC लगी है, ये है मेमोरी IC। पावर सप्लाई का काम है 220 वोल्ट AC लेना और 12 वोल्ट जनरेट करके देना। 220 वोल्ट AC से 12 वोल्ट DC देता है। ये पावर सप्लाई का काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। 12 वोल्ट आ गए, फिर 12 से बनेंगे 5, 5 से बने 3.3, 3.3 से 2.8, 1.8, 1.5, 1.2, ये सारे वोल्टेज बनते हैं जिससे ये सारे सेक्शन चलते हैं। मेमोरी IC को 3.3 वोल्ट की आवश्यकता होती है, प्रोसेसर को 1.2 वोल्ट की जरूरत है, तो ये सब चल जाते हैं। पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, मेमोरी IC, इन सब से मिलकर एक मदरबोर्ड का निर्माण होता है। ये भी हम सब जानते हैं। अब ये रहा मदरबोर्ड, और अब मैं आता हूँ स्केलर बोर्ड पर। देखिए, स्केलर बोर्ड में सोचिए, जरा गौर कर लीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन इसी में मिलेगा। स्केलर बोर्ड में 12 वोल्ट DC आए, यहाँ से सबसे पहले पहुँचेंगे जिस IC पर, वो होगी DC to DC IC। ये देखिए, जिस IC के आसपास मोटी मोटी कॉइल लगी हो वो होती है DC to DC IC। तो 12 वोल्ट आए और DC to DC IC पर पहुंचे। फ्यूज से डायरेक्ट कंटिन्यूटी देगी जो IC, वो DC to DC IC सीधे 12 वोल्ट लेती है। इसकी मेन खुराक है 12 वोल्ट, जिसमें डायरेक्ट गई वो DC to DC IC, पावर IC, पावर सप्लाई। समझिए मेरी बात को। जैसे इस मदरबोर्ड में 220 वोल्ट AC आए, 220 वोल्ट AC को लेकर इसने 12 वोल्ट दिए। इसकी मेन खुराक 220 वोल्ट AC, इसकी पावर सप्लाई की मेन खुराक 12 वोल्ट। 220 AC से लेकर 12 वोल्ट DC दिए इसने 12 वोल्ट DC लेकर बाकी सारे DC वोल्टेज बनाए जो इसको आवश्यकता है। इस मदरबोर्ड को आवश्यकता थी 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.8, 1.8, 1.5। इसमें जिस वोल्ट की आवश्यकता है वो इसने बनाए, यानी ये इसकी पावर सप्लाई, तो ये भी इसकी पावर सप्लाई। गौर कीजिए मेरी बात पर। ये पावर सप्लाई और पावर सप्लाई एक,
भले ही वो ज़्यादा वोल्ट लेती है, ये कम लेती है, लेकिन है तो पावर सप्लाई। अब इसमें देखा हमने कि ये है सबसे बड़ी आईसी प्रोसेसर, तो इसमें देखते हैं ये है सबसे बड़ी आईसी प्रोसेसर। समझे होंगे मेरी बात को। पावर सप्लाई प्रोसेसर, पावर सप्लाई प्रोसेसर, प्रोसेसर के जस्ट पास में एक 8 पिन की आईसी लगी है, मेमोरी आईसी। इसमें भी प्रोसेसर के जस्ट पास में एक 8 पिन की आईसी लगी है, मेमोरी आईसी। ये देखिए, इसकी मेमोरी आईसी में सॉफ्टवेयर है, इसकी भी मेमोरी आईसी में सॉफ्टवेयर है। जब ये मदरबोर्ड है तो ये भी तो एक मदरबोर्ड है दोस्तों। ये मदरबोर्ड तो ये मदरबोर्ड, इसकी टेस्टिंग अगर हम डीसी पावर सप्लाई मशीन से कर सकते हैं। कोई फॉल्ट हो जाए तो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि डीसी मशीन को 12 वोल्ट पर लगाइए और इसमें स्विचिंग कीजिए, इसको ऑन कीजिए, तो डीसी मशीन में एम्पियर चेंज होंगे, रीडिंग अलग अलग आएगी, जिसके आधार पर हम पता कर पाएंगे कि इसका प्रोसेसर खराब है, मेमोरी आईसी खराब है, सॉफ्टवेयर खराब है, क्लॉक क्रिस्टल खराब है, पावर सप्लाई खराब है। ये सब जानकारी हम डीसी मशीन से ले सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं ले सकते दोस्तों। इस पैनल को भी हम डीसी मशीन से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? क्या हम डीसी मशीन से सभी चीजें चेक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं लगातार प्रैक्टिकल करता रहता हूं। मैंने सारी टेस्टिंग करके देख ली है इसकी। एक डीसी मशीन से मैंने पता कर लिया है, बिना पैनल को खोले हम पता कर सकते हैं इसकी डीसी टू डीसी आईसी खराब है, या प्रोसेसर खराब है, या मेमोरी आईसी खराब है, या लेवल शिफ्टर खराब है, या गामा खराब है, या सीकेवी लाइन की शॉर्टिंग है। अगर इतना सब कुछ हमें पता लग जाए तो दोस्तों पैनल रिपेयर करना कितना आसान हो जाएगा। मैं इसको खोज चुका हूं और ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसको कैसे चेक किया जाए, सारी टेस्टिंग क्या है, एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा। आप भी कहेंगे कि वाह क्या चीज बताइए। बस बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियोज को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले पार्ट में आपको देता हूं इसका वो रामबाण सॉल्यूशन जो आज तक किसी ने नहीं दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।